देश में शासन व्यवस्था क्या बिल्कुल टूट चुकी है क्या? क्योंकि एक कानून के रखवाले पुलिस वो क्या नेता लोगों की बात सुनते हैं क्या? आम जनता के बात क्या नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जब देश के नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करने जाते हैं तो उनकी बात नहीं सुना जाता, तो आम जनता के साथ इस शासन में बैठे हुए लोग पुलिस वाले किस तरह से व्यवहार करते हैं? आम जनता के साथ इन लोगों की व्यवहार किस तरह से होता है? जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उनके व्यक्तित्व जब उनको इधर से उधर घुराया जा सकता है तो आम जनता के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा सकता है वो आप सोच ही सकते हैं। साहिल नाम के जो लड़का, जो युवा एफआईआर दर्ज कराने के लिए महीनों भर घूर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। उनके वकील ने कहा है कि उन्होंने ईमेल से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश किया, लेकिन उनके साथ कोई भी पुलिस वालों ने सहयोगिता नहीं किया। महीने भर उन्होंने थाने की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के एक युवाओं के शरीर में जो छन्ने लगे थे, पैलेट की छन्ने, जब 20 तारीख को युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय सरकार के तरफ से पैलेट गन चलाया गया और उसी पैलेट गन से जो छन्ने थे उनके सारे शरीर में लगे थे और उसी छन्ने के वजह से उनके एक आंख की रोशनी भी जा चुके हैं, वो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने महीने भर थाने की चक्कर कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुना जा रहा था। तब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन युवाओं की मुद्दे को उठाया और सीधा उन युवाओं के साथ, उन युवाओं के परिवार के साथ संसद थाने पहुंच गया। लेकिन थाने में पुलिस वालों ने साफ कह दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। जब पुलिस वालों की तरफ से इस तरह से बयान आया तब राहुल गांधी ने भी कह दिया कि महीने भर, 6 महीने, जितना दिन बैठना पड़ेगा वो यहाँ पर ही बैठेंगे, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल मना कर दिया। दिल्ली पुलिस केंद्रों के अंडर में रहते हैं। दिल्ली में सरकार किसी का भी हो, लेकिन पुलिस केंद्रों में जिसका सरकार रहते हैं उन्हीं का होता है। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश में किस तरह से शासन व्यवस्था चरमरा चुकी है। पुलिस थाने में शिकायत नहीं लिखाते, एफआईआर दर्ज नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं देश की हालत किस तरह से हो चुके हैं। लेकिन देश विरोधी कहने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगाते। किसी को देश विरोधी, किसी को एंटी नेशनल, किसी को आतंकवादी, किसी को गटर जनरेशन, ये कहने में हमारे देश के सरकार बिल्कुल समय नहीं जाया करते, लेकिन युवाओं के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। ये तो साहिल नाम के जो युवा है, जबकि राहुल गांधी उनके साथ जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहते। तो आम जनता, जो गरीब जनता है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके साथ कैसा बदसलूकी किया जाता होगा आप सोचिए एक बार। क्या पुलिस वाले ठीक से उनके साथ बात करते हैं? वो तो सोचने वाली बात है, वो तो आप लोग भली भांति बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अंत तक युवाओं की बात को मना लिया। अंत तक पुलिस वालों की उस युवाओं की मांग को मानना पड़ा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, क्योंकि युवाओं की मांग थी। क्योंकि सरकार को पता था कि 20 दिन पहले सरकार के साथ किस तरह से व्यवहार हो चुकी है। सरकार को युवाओं की बात माननी पड़ी थी। 20 दिन पहले ही एक जेनजी आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया था और राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते, 6 महीने बोला था, शायद 10 दिन में देश फिर से हिल जाता। इसीलिए सरकार तुरंत उस युवाओं की बात को मान लिया और उनकी एफआईआर दर्ज करा लिया गया है। लेकिन क्या हमारे देश के युवाओं की मुद्दा इससे खत्म हो जाता है? जो एजुकेशन व्यवस्था है उनका हालत बिल्कुल चरमरा चुकी है। जेन आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। आज जेन अल्फा भी सड़क पर उतरे हैं। स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, शिक्षक नहीं है, पीने की पानी नहीं है। तो देश की जो स्कूल है उनकी हालत किस तरह से हो चुके हैं? क्या नेता मंत्रियों की जो बच्चे हैं वो इसी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या? देश में नियम होना चाहिए
कि नेता मंत्रियों की बच्चे को भी इस सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा, तब जाके समझ में आएगा कि इन गरीबों की बच्चा किस तरीके से पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन नेता मंत्रियों की जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में पढ़ेंगे, वो देश में क्यों पढ़ेगा? क्योंकि नेता मंत्रियों के पास तो पैसे की कमी नहीं है, वो क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? आप बता सकते हैं एक भी नेता व मंत्रियों की जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हमें तो याद नहीं आ रहा है। आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा नेता है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आम जनता की तरह स्कूलों में जाते हैं। ऐसा कौन सा नेता की बच्चा है? हमें तो नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आपका इस विषय में क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताना।